हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके त्रैमासिक आकलन 2024-25 कक्षा 8वें विषय गणित का, जिसका पूर्णांक कितने मार्क्स का है भाई, 80 नंबर का जो है आपका त्रैमासिक आकलन होने वाला है, उसकी सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसमें जो पेपर है हमने खुद सेट किए ताकि आप लोगों को एक हेल्प मिल जाए कि किस तरीके से पेपर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना और लगभग इसी तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इन चीजों को करते चलना। जैसे कि प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि 16 का वर्गमूल होगा, तो 16 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा भाई। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्राइम फैक्टर मेथड से, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को कक्षा 8वीं के पूरे गणित की सॉल्यूशन चाहिए हर एक पार्ट का, तो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए पूरे यूट्यूब में ला करके बता दूंगा, सिखा दूंगा बहुत आसान भाषा में कि कैसे आप लोगों को इसको हल करना है। ठीक है, तो देखो 2 अट्ठे 16 ऐसे करेंगे, 2 चौक 8, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, ऐसा करेंगे। तो देखो इसमें से एक ठो 2 बाहर निकलेगा और इसमें से एक ठो 2 बाहर निकलेगा, तो ये 2 और ये 2, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो ब इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से प्रश्न दूसरा देखो क्या बोल रहा है भाई, -5 की घात 3 का सरलतम रूप होगा, मतलब -5 का आप लोगों को इस तरीका से 3 बार जो है गुणा करना होगा। तो 2 बार का माइनस तो कट जाएगा है ना, लेकिन एक ठो माइनस, तो इतना क्लियर है कि आंसर में 2 माइनस आएगा। या तो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा, इसको गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25, फिर 25 का पहाड़ा ये वाली 5 के साथ करेंगे तो 125, मतलब इसका द जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि चारांकों का गुणा करते समय किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो चर का जो है चारांकों मतलब चर की जो अंक होती है उसका गुणा करते समय हम लोग घातांक नियम का प्रयोग करते हैं, तो ये आप लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना अंश का होता है, ये सबको पता है, तो इसके आंसर्स कमेंट करके आप लोग बताएंगे। फिर आंकड़ों, अगला देखो प्रश्न 5वां, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा होता है, जो मतलब बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं ऐसे 3 5 3 6 2 3 ऐसा, तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है वो क्या होता है, तो वो आप लोगों को बता दूं कि वो क्या होता है, बहुलक होती है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आप लोगों को करना है। जरूरी नहीं है कि ये सही विकल्प भी सेम टू सेम आपका पेपर में आए, बट कुछ क्वेश्चंस इसी के जैसे ही रिलेटेड आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टीचर्स चेंज करके देंगे इस सैंपल पेपर में। अब देखो आता है आप लोगों का बच्चों क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरी प्रश्न में ऐसे ही 4-4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें सरल करना है। यहां पर देखो 12 की घात में 5 गुणा 12 की घात में 3 दिया, तो एक चीज एक नियम याद रखना, घातांक के नियम से आधार समान हो तो घात जुड़ जाती, मतलब 12 की घात जो है 5 + 3 ऐसा हो जाएगा, टोटल 12 की घात आपका 5 और 3 8, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाके आपको दे दूंगा, कुछ क्या है आपको यहाँ पर बताते नहीं बनेगा है ना, तो उस तरीके से। तो देखो वर्गमूल का प्रश्न आना, तो वर्गमूल यहाँ 441 दे दिया गया, हो सकता है आपको दूसरा दे दे है ना। इस तरीके से गुणा वाला प्रश्न आएगा, आपस में गुणा कीजिए। तो मैं अगले वीडियो में अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो मैं बता दूंगा, ताकि आप लोग 1 बाय 1 अच्छे से सीख पाओ। ठीक है, तो ये देखो इसी तरीके से प्रश्न आएगा। तो आप लोग को क्या करना है, ईमानदारी के साथ बच्चों पूरा पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 7 तक का आना है। अगर आपकी स्कूल में कम पढ़ाए होंगे तो कम तक का पढ़ सकते हुए 6 या 7 पार्ट तक का कर लेना। ठीक है, बहुत ध्यान से करना। फिर देखो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को समांतर माध्य कीजिए। तो समांतर माध्य प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 जो होती है, जिसको हम लोग गिनने के लिए उपयोग करते हैं, वही प्राकृतिक संख्या होती है। तो उसकी समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, उस सूत्र से आप लोगों को बनाना होगा। तो ये पार्ट 6 का प्रश्न है ये भी। ठीक है, अगला जो है ये वाला देखो, एक थैले में 6 सफेद गेंद है, 11 लाल गेंद है, 7 नीला गेंद है, उस थैले में से एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, इसको निकालना है। ये भी आपके प्रायिकता वाला पोर्शन 6.3 से है ना। तो बुक को देखोगे तो ये आप लोगों का आराम से वहां से कर पाओगे। सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आप लोगों को उसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप लोग सीख पाओ। ठीक है, यहाँ से पार्ट 7 के प्रश्न इस तरीके से कुछ बदल के दिया जा सकता है आप लोगों को, इसलिए ध्यान से हर एक प्रश्न को उस पार्ट से अच्छे से करके जाएंगे। अगर नहीं आता पार्ट का समझ तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द आप लोगों को हर एक पार्ट का
बोर्ड में मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा के दे दूंगा ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना रुपए है? 36 रुपए है। तो 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा? तो इसके लिए पहले एक डिब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा। फिर भाग देने के लिए तो इस तरीके से भाग के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो भाई इसको तो बहुत अच्छे से कर ही लीजिए। 2x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 4x की घात, तो 2x की घात 2 से क्या करना है? आपको भाग देना है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते। फिर आपको माध्यिका ज्ञात करने आना चाहिए। माध्यिका का नंबर ये कोई सा भी दे सकते, बट आपको माध्यिका के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना बच्चों। तो इसको बहुत अच्छे से आपको करके जाना है, ठीक है। फिर आगे देखो, अगला में बोल रहे हैं जो है 6 सेंटीमीटर का, मतलब अध्याय 5 का है ये। 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर उसे 3 समान भागों में विभक्त कीजिए। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है 6 की जगह 7 बोल दे, 5 बोल दे, है ना। तो इस तरीके से एक रेखाखंड खींचना है और उसको जो है 3 समान भागों में विभक्त करना है, जिससे आपको 4 अंक मिल जाए। और बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे तो कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास में अगर आप 8 से स्टार्ट करें तो आपके पूरे 12th तक इस चैनल से आपको हर एक चैप्टर्स की सॉल्यूशन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सैंपल्स पेपर आपको हर एक एग्जाम्स के लिए मिलता है, ठीक है, और वो मिलेगा भी। इस तरीके से करेंगे। फिर अब अगला आपका 4 अंक वाला प्रश्न है। देखो, निम्नलिखित बहुपद की चर राशि के घातांक को बढ़ते क्रम में लिखे। तो यहाँ पर घात के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखना, मतलब सबसे पहले छोटा घात को, उसके बाद बड़े घात, उससे बड़े, उससे बड़ा घात को यहाँ पर जमाना पड़ेगा। तो आपको घात के हिसाब से जमाना है, तो चारों को जमाओगे तो आपको 4 नंबर जो है मिल जाएगा। इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो देख लेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आता है तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे दीर्घ-उत्तरी प्रश्न पर। तो दीर्घ-उत्तरी प्रश्न को भी बहुत ध्यान से देखना आप लोग। क्या बोला गया है? निम्नलिखित संख्याओं की घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल के लिए क्या करना है आपको? ऐसे प्राइम फैक्टर मेथड से, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालोगे 1331 का, है ना। उसके बाद इसमें घनमूल में 3-3 का जोड़ी बनाना है, ठीक है, और वर्गमूल में 2-2 का जोड़ी बनाते हैं, तो इसमें 3-3 का जोड़ी बनाना। तो ये नंबर्स दूसरा दे सकते हैं, याद रखना। बट आपको घनमूल का पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बना के देख लो हर एक प्रश्न को। और घनमूल वर्गमूल भी दिया हूं मैं पेपर में, तो वर्गमूल आपको पढ़ना है। फिर भाग विधि से, याद रखना, मैं ये मत बोलना कि आप नहीं बताए थे करके, भाग विधि से इस तरीके से वर्गमूल ज्ञात करने वाला भी आपका आना चाहिए, भाग विधि से, किसी का भी भाग विधि से, ठीक है, याद रखना। फिर 17वां देखो क्या बोला जा रहा है? 18a की घात 2, 12a प्लस 27a की घात 3 प्लस 8 को 3a प्लस 2 से भाग देना है। तो इस तरीके से ये थोड़ा बड़े प्रश्न है, क्लास 10th में, 10वीं का है, सीधा सीधा 10वीं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी सिलेबस में है ना, अध्याय 4 में है आई थिंक, तो वहां से आप लोगों को अच्छे से इस तरीके से भाग भी आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है अगर एकदम कठिन देना हो आपके पेपर को तो ऐसा प्रश्न दे सकते हैं। अगला प्रश्न जो है इस तरीके से में भी दिया जा सकता है, चांस थोड़ा सा कम है, बट इस तरीके से प्रश्न दे सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है? जशपुर के एक विद्यालय में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों की संख्या निम्नांकित है, उसका वृत्ताकार। तो ये पाठ आप लोग जो है हाँ 6.2 में, किसमें? 6.2 में देखोगे तो इसकी सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। और समझ नहीं आ रहा है तो मैं इन चीज़ों को पूरे को अच्छे से आपको एक सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा सकता हूं। तो बट आप लोगों को इसी तरीका से, क्योंकि सेम टू सेम यही पेपर्स आपका नहीं आने वाले बच्चों, याद रखना, ठीक है। आपको रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो इससे उम्मीद है फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।